विधानसभा चुनाव के दौरान आपको याद होगा कि जब आजम खान और अखिलेश यादव ने अपने अपने विधानसभा चुनाव जीत लिए थे तो उसके बाद उन्होंने अपनी लोकसभा की सीट को छोड़ दिया था। विधानसभा को तवज्जो दी गई, उत्तर प्रदेश की राजनीति को तवज्जो दी गई, दोनों ने विधानसभा में रहने का फैसला किया। इसके बाद खाली हुई दोनों लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। 2 सीटें उन्होंने छोड़ी थी, आजमगढ़ और रामपुर। सभी को पता है कि यह चुनाव कितना दिलचस्प रहा और बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण था। आजमगढ़ और रामपुर ये दोनों सीटें सपा का मजबूत गढ़ मानी जाती थीं। इन दोनों ही सीटों पर सपा ने जीतने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जीत नहीं पाई, हार गई थी और यह बीजेपी के लिए बड़ी जीत साबित हुई। भाजपा ने इन दोनों ही सीटों पर कब्जा कर लिया। आजमगढ़ सीट समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। उपचुनाव से ठीक पहले अटकलें चल रही थी कि वो इस सीट पर अपनी पत्नी डिंपल यादव को चुनाव में प्रत्याशी बना सकते हैं, लेकिन उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को यहां से प्रत्याशी बनाया गया। हालांकि धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए और बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपनी जीत दर्ज कर ली। गुड्डू जमाली एक बहुत बड़ा फैक्टर थे यहां पर। अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि डिंपल यादव का तो बड़ा नाम चल रहा था कि उनको चुनाव लड़ाया जाएगा, क्यों नहीं लड़ाया गया? इसका जवाब खुद अखिलेश यादव ने दिया है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि आजमगढ़ सीट का समीकरण समझने जैसा है। आजमगढ़ वो सीट रही है जहां पर सबसे सेफ सीट मानी जाती है समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के लिए। क्या यादव क्या मुस्लिम समीकरण, दोनों ही समीकरण पक्ष में जाते हैं समाजवादी पार्टी के। अखिलेश यादव ने जब पिछली बार चुनाव लड़ा था तो बुरी तरह से हार गए थे दिनेश लाल यादव निरहुआ। वजह यह थी कि बहुजन समाज पार्टी ने कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया था और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नहीं खड़ा करने की वजह से 6 लाख से ज्यादा वोट अखिलेश यादव को मिले थे। इस बार निरहुआ को जो वोट मिले वो पिछली बार के मुकाबले कम है, लेकिन उन्होंने जीत दर्ज कर ली। और इसकी बहुत बड़ी वजह क्या रही कि इस बार उतने ही वोट गुड्डू जमाली ने हासिल कर लिए जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से खड़े हुए थे। यानी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी आपस में लड़ते रह गए, फायदा हो गया भारतीय जनता पार्टी का। अब बड़ा सवाल, डिंपल यादव यहां से चुनाव लड़ती तो क्या फर्क पड़ता और क्यों नहीं लड़ी? अखिलेश यादव ने डिंपल यादव को प्रत्याशी नहीं बनाने पर जवाब दिया है। डिंपल यादव के सवाल पर जब उनसे पूछा गया डिंपल यादव पर सवाल, तो उन्होंने कहा अभी 2024 का चुनाव है, इस चुनाव में जिसको लड़ाना होगा मैं लड़ाऊंगा। इतने कम महीनों के चुनाव में मैं क्यों चुनाव लड़वा दूं? हालांकि धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़े, वो भी परिवार के ही सदस्य हैं। वहीं परिवारवाद के आरोपों पर सपा प्रमुख ने कहा बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने केवल राजनीति के क्षेत्र में परिवारवाद की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में बहुत परिवारवाद है। मुझे खुशी होगी वो जिस तरह से बाजार के बड़े बड़े लोग हैं उस परिवारवाद को खत्म करते हैं। उन्होंने कई ऐसे बिजनेस घराने हैं जिनका नाम प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी सरकार से जुड़ा जाता है, उन पर भी इसके बहाने टिप्पणी कर दी। सपा प्रमुख ने आगे कहा जहां तक सपा में परिवारवाद की बात है, बीजेपी दूसरे के परिवारवाद की बात इसलिए करती है कि वो अपने परिवार को छिपाना चाहती है। उन्होंने प्रोपेगेंडा और परसेप्शन बनाने का जो काम शुरू किया है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस बार पीएम मोदी ने इसे विस्तार दिया है। उन्होंने कहा है कि और क्षेत्रों में परिवारवाद है, मुझे उम्मीद है कि बड़े बड़े घरानों का परिवारवाद भी वो खत्म करेंगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने विधायक बनने के बाद आजमगढ़ सीट से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद में धर्मेंद्र यादव यहां से चुनाव लड़े थे, वो उनके चचेरे भाई है। लेकिन इससे पहले आखिरी पल तक ये लग रहा था कि डिंपल यादव को वो चुनाव लड़ा सकते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। जब भी उन्होंने अपनी सीट को छोड़ा था उपचुनाव में डिंपल यादव उनके बजाय खड़ी हुई थी। वो मजबूत दावेदार भी हो सकती थी और बीजेपी भी इस रणनीति पर ध्यान दे रही थी कि आखिर किसको उतारा जाता है समाजवादी पार्टी की तरफ से। आजमगढ़ में हुए लोकसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की ओर से धर्मेंद्र यादव को टिकट मिला। धर्मेंद्र यादव का यहां पर मुकाबला बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ और बीएसपी के शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली से हुआ। बीजेपी ने दिनेश लाल यादव को टिकट देकर यादव वोटों को अपने पाले में करने की कोशिश की, तो बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवार को उतारकर सपा के वोट बैंक में जबरदस्त सेंध लगा दी। वहीं चुनाव के समय अखिलेश यादव कई बार आजमगढ़ के दौरे पर गए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कोई रैली नहीं की या यहां पर चुनाव प्रचार में वो एक्टिव नहीं दिखाई दिए, ये भी बात कही जाती है। विधानसभा चुनाव में तो वो एक्टिव रहे थे, लेकिन लोकसभा के उपचुनाव में वो एक्टिव नहीं दिखाई दिया। आजमगढ़ और रामपुर दोनों जगहों पर माना गया कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से डिंपल यादव को चुनाव लड़वाना चाहते थे, साथ ही ये भी चाहते थे कि उन्हें स्थानीय नेताओं से किसी भी तरह की बगावत का सामना न करना पड़े। इस वजह से वो स्थानीय पदाधिकारियों का मन टटोलने के लिए आजमगढ़ जाते रहे। फिर भी अबू आजमी समेत कई पार्टी नेताओं के नाराज होने की खबरें चर्चा में रहीं। इसके अलावा डिंपल यादव के राजनीतिक करियर की बात करें तो डिंपल यादव 2 बार कन्नौज लोकसभा
सीट से सांसद रह चुकी हैं। इस सीट पर 2012 के उपचुनाव में वो पहली बार सांसद बनी थी, 2014 में दूसरी बार सांसद बनी, लेकिन 2019 में चुनाव हार गई थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कन्नौज और फिरोजाबाद से जीतकर फिरोजाबाद की सीट अपनी पत्नी डिंपल यादव के लिए छोड़ दी थी, लेकिन तब पासा उल्टा पड़ गया था। डिंपल यादव वहां से चुनाव लड़ी और कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर ने उन्हें हरा दिया था। वहीं मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश ने अपनी कन्नौज लोकसभा सीट एक बार फिर डिंपल के लिए खाली की। यहां उपचुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की थी। आजमगढ़ से भी ऐसा ही माना जा रहा था, लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव इस बात को भांप गए थे कि यदि बहुजन समाज पार्टी यहां से अपना प्रत्याशी उतार रही है तो यहां पर जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा डिंपल यादव को नहीं उतारा गया। दूसरा कारण यह समझ में आता है कि अखिलेश यादव एक जबरदस्त विरोध के दौर से भी गुजर रहे थे। आपको याद होगी वो टिप्पणी कि जीत जाए तो मुख्यमंत्री और हार जाए तब भी नेता प्रतिपक्ष, यानी दोनों ही तरीके से अपने पास ताकत को रखना चाहते हैं। आजम खान खेमे की तरफ से ये बयान या इस तरह के कई बयान आते रहे हैं। शिवपाल यादव भी इस तरह की टिप्पणियां करते रहे, लिहाजा यह माना जा रहा है कि बहुत मुमकिन है उपचुनाव के पहले अखिलेश यादव पर यह दबाव था कि वो अपने पसंद किए या अपने परिवार के किसी प्रत्याशी को ना उतारे। हालांकि धर्मेंद्र यादव उन्हीं के परिवार के हैं, उनके चचेरे भाई है, फिर भी यह माना जाता है कि धर्मेंद्र यादव की अपनी राजनीति है। शिवपाल यादव अलबत्ता जो है वो भी धर्मेंद्र यादव का सपोर्ट करते दिखाई दिए। आजम खान, धर्मेंद्र यादव, इनके ज्यादा करीब शिवपाल यादव दिखाई देते हैं बनिस्बत अखिलेश यादव के। कुल मिलाकर अखिलेश यादव हर तरफ से घिरते दिखाई दे रहे हैं। अब शिवपाल आजम एक बार फिर साथ में दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं डिंपल को लेकर जो बयान दिया है अखिलेश यादव ने, और वो जब ये कहते हैं कि अब आगामी चुनाव में जिसे जहां से लड़वाना होगा मैं लड़वाऊंगा, ये बात कहना ये बताता है कि वो टिकटों का वितरण और प्रत्याशियों का चयन अपने हाथ में रखना चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्या डिंपल यादव को अगला चुनाव वो आजमगढ़ से लड़ाने वाले हैं? क्या उन्होंने लोकसभा के प्रत्याशियों को फाइनल करना शुरू कर दिया? ये बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में मिल पाएंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।